सो हे गाइस, दिस इज जीडी स्पेंसर। आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करने वाले दर्पण डिवाइस के बारे में। तो लास्टली जो है वो सोटी एमडीएम से श्योर एमडीएम में माइग्रेट हुआ। उसके बाद डिवाइस में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, तो उस चेंजेस के बारे में बात करेंगे। और कुछ सेटिंग्स है, तो उस सेटिंग्स में आप क्या चेंज कर सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। तो पूरा का पूरा जो डिवाइस है उसको चेकआउट कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन है एक्सेसिबिलिटी परमिशन। तो यहाँ पे रिकमेंडेड फॉर यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, डिमिंग एंड बियॉन्ड। तो यहाँ पे सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पे आपका कुछ काम का नहीं है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे आपको टर्न ऑन डार्क मोड ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे लाइट और डार्क अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ब्राइटनेस का सेटिंग्स है, आप अपने हिसाब से ब्राइटनेस सेट कर सकते हो। एडिटिव मतलब कि ये ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। उसके बाद ये काम का नहीं है। आई कंफर्ट शील्ड मतलब कि आपको अगर ज़्यादा कलर ये चुभता है तो यहाँ पे आप आई कंफर्ट्स जो है वो ऑन कर सकते हो, जिससे कि थोड़ा आपके आँखों को कम चुभेगा। उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट साइज़ एंड स्टाइल यहाँ पे आपको मिलता है। तो यहाँ पे आप जो है वो बोल्ड कर सकते हो, तो इससे आपके टेक्स्ट हैं वो बोल्ड हो जाएंगे। उसके बाद साथ साथ जो है वो आप अपने टेक्स्ट की जो साइज़ है वो ज़्यादा कम यहाँ से भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन जूम, फुल स्क्रीन एप्स और कैमरा कट आउट उसका कुछ काम नहीं है आपको। यहाँ पे स्क्रीन टाइम आउट का ऑप्शन मिल जाता है। तो पहले जो माइग्रेट हुआ उसके बाद आपको जो है वो चेंज करने का ऑप्शन ही नहीं दे रहा था, बट अभी यहाँ पे उसके बाद ऑप्शन इनेबल हुए थे तो 30 मिनट तक आप चेंज कर सकते हो। तो बट अब यहाँ पे तीन ही ऑप्शन है, 15, 30 और 1 मिनट अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। और यहाँ पे कीप स्क्रीन ऑन वाइल व्यूइंग, मतलब कि आप जब तक देख रहे हो तब तक जो है स्क्रीन चालू रहेगी। तो ये यहाँ से आपको ऑन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपके कुछ खास काम का है नहीं, बट यहाँ पे टच सेंसिटिविटी है, इसको आपको इनेबल कर लेना है। ये क्यों इनेबल करना है इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे इस फ़ोन पे क्या है, गोरिल्ला ग्लास का टफन लगाया हुआ है। तो इसमें आपको जो है वो यहाँ पे टच करने के लिए कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है और कुछ लोगों को नहीं आती है। बट जिनको आती है उन लोगों को ऐसे 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 टैप करके जो है वो काम करना पड़ता है, तब जाके टच होता है थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पे ये ऑन कर दोगे तो सेंसिटिव हो जाएगा, मतलब कि आप एकदम नॉर्मल से ही ऐसे स्मूथली टच कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे और कुछ है नहीं चेंज करने लायक। उसके बाद वापस आ जाते हैं विजन एनहेंसमेंट। तो यहाँ पे आपका हाई कॉन्ट्रास्ट फॉन्ट्स, तो मतलब कि आपके जो फॉन्ट्स है वो शार्प हो जाएंगे, यहाँ पे ये इनेबल कर सकते हो। तो ये 1, 2 और तीनों फॉन्ट्स शार्प करने के लिए आप इनेबल डिसेबल अपने हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कुछ और काम का है नहीं, इसमें भी कुछ काम का है नहीं। हियरिंग में इंटरनेट डेक्सटरिटी इसमें भी कुछ नहीं। एडवांस सेटिंग्स में भी कुछ आपका यूज़फुल है नहीं। इंस्टॉलेड और अबाउट एक्सेसिबिलिटी, तो यहाँ पे भी कुछ आपका यूज़फुल है नहीं। उसके बाद यहाँ पे भी कुछ काम का नहीं है। तो ये आ गया आपका फर्स्ट मेनू। उसके बाद ACPL, तो ये आपके फिंगरप्रिंट टच का जो है वो ये है, दोनों एप्लीकेशन। उसके बाद यहाँ पे अडोबी एक्रोबैट रीडर, तो आपके फ़ोन में कोई भी PDF डाउनलोड होती है तो उसको ओपन करने के लिए ये जो सॉफ्टवेयर रहता है ऐप। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन सेटिंग, तो यहाँ पे आपके सारे के सारे एप्लीकेशन जो है वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपके कुछ एप्लीकेशंस में कुछ चेंजेस करने हो या यहाँ पे उसका वर्जन वगैरह देखना हो या परमिशन देनी हो तो यहाँ से आप इसमें ओपन करके दे सकते हो। उसके बाद ये अज़ारा डी क्यूब एप्लीकेशन है, एक्सिस बैंक सर्विस का एप्लीकेशन है, ब्राइटनेस सेटिंग। तो यहाँ पे जाके भी आप ब्राइटनेस को कम ज़्यादा चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस बंद कर दोगे तो आप यहाँ पे एडजस्ट करोगे तो ये होगा, और ऑटो करोगे तो अपने हिसाब से ये एडजस्टमेंट कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेटर, चाइल्ड एनवायरनमेंट CLC का। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, डी क्यूब, दर्पण आप जिसमें काम करते हो डेली वो। उसके बाद डिवाइस केयर, तो यहाँ पे कुछ देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका स्टोरेज वगैरह और मेमोरी का कुछ स्टेट्स है वो यहाँ पे दिखाता है। उसके बाद डिस्प्ले सेटिंग, तो यहाँ पे ओपन करोगे तो सेम यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी में रिकमेंडेड में यहाँ पे डार्क मोड का ऑप्शन आता है। तो वही सेटिंग्स जो है वो मेन स्क्रीन पे रख दी गई है। और यहाँ पे भी 2 बार यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, तो एक ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको वापस फेंक देता है कई बार। तो उसके बाद यहाँ पे आपको तक्षर इंडिया पोस्ट वेबसाइट, तो यहाँ पे आप इंडिया पोस्ट की वेबसाइट डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। यहाँ से आप वो वेबसाइट खुलती है तो वहाँ से उस वेबसाइट से आप जो है वो आर्टिकल ट्रैक्स करते हो, तो वहाँ से वो सारे काम हो सकता है। IPV का मोबाइल ऐप, इसमें आपको कुछ भी काम नहीं करना है। IPV का काम आपको जो है वो माइक्रो ATM में ही करना होता है। उसके बाद IPV की वेबसाइट है यहाँ पे, IPV सेतु ऐप। उसके बाद जीवन प्रमाण, और उसके बाद यहाँ पे लॉक स्क्रीन पासवर्ड। तो यहाँ पे आप ओपन करोगे
तो यहाँ पे लॉक स्क्रीन पासवर्ड जो है वो आप यहाँ से अपना चेंज कर सकते हो। यहाँ पे स्क्रीन लॉक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका पुराना अभी जो है वो पासवर्ड मांगता है, यहाँ पे एंटर करोगे, उसके बाद 2 बार नया पासवर्ड मांगेगा, उसको क्लिक करके आप जो है वो सेट कर सकते हो। इसके अलावा ये और कुछ यहाँ पे यूज़फुल है नहीं। तो यहाँ पे मंत्रा आरडी सर्विस, तो IPV के विड्रॉल या डिपॉजिट करने के लिए आप जो मंत्रा डिवाइस यूज़ करते हो उसके लिए ये एप्लीकेशन होता है। उसके बाद यहाँ पे मैसेजेस एंड यहाँ पे MFS 110 आरडी सर्विस, तो ये एप्लीकेशन आपके तब काम आता है जब आप किसी भी कस्टमर का फिंगरप्रिंट स्कैन करने जाते हो और वहाँ पे एरर आता है, फेल टू स्कैन फिंगरप्रिंट। तो यहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन ओपन करना है, यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, उसके बाद रिफ्रेश आरडी सर्विस पे क्लिक करना है। इसको क्लिक करोगे उसके बाद थोड़ा सा 5-10 सेकंड रुक के जो आप वापस से स्कैन करोगे तो आपका जो है वो सॉल्यूशन हो जाएगा। फिंगरप्रिंट में जो एरर आता था स्कैन करने में वो नहीं आएगा। माइक्रो ATM आप जो BOK विड्रॉल और डिपॉजिट करने के लिए अपनी IPV के ID के थ्रू करते हो तो वो सारा का सारा जो ट्रांजेक्शन है वो इस ऐप में करना है IPV के। उसके बाद यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग्स, तो ये भी आपका कुछ यहाँ पे चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन आपको किसी को डायल वायल करना है तो यहाँ से कर सकते हो। गूगल प्ले स्टोर, तो प्ले स्टोर पे आप सिर्फ 3 ही ऐप्स चेक कर सकते हो, यहाँ पे एडोबी एक्रोबैट रीडर, MTM ऐप और यहाँ पे कैलकुलेटर। तो यही सिर्फ जो है वो आप यहाँ पे 3 एप्लीकेशन अपडेट कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे पोस्टमैन एप्लीकेशन, तो ये जो आप PMA करते हो मोबाइल से अपने आर्टिकल्स की डिलीवरी दिखाते हो वो यहाँ से होता है। उसके बाद ये संदेश, अभी एप्लीकेशन जो है वो थोड़े टाइम के पहले इंस्टॉल कराया गया है डिपार्टमेंट के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे SOAR डिफेंस, तो यहाँ पे आपका जो नया माइग्रेशन हो उसके बाद ये दोनों एप्लीकेशन है वो सारा का सारा चीज़ें जो है वो कंट्रोल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे ऐप स्टोर, तो ऐप स्टोर में यहाँ पे सारी की सारी जो पहली आपको एप्लीकेशंस दिखाई जाती हैं वो सारी की सारी जो है वो आपको इंस्टॉलर है वो। और उसके बाद यहाँ पे स्टोर, तो स्टोर में आपके जो भी एप्लीकेशंस इंस्टॉलर है वो यहाँ पे आपको दिखाता है और अनइंस्टॉल का ऑप्शंस दिखाता है। बट अगर आपके जो भी कोई भी एप्लीकेशंस है उसमें कोई भी अपडेट आया हुआ है तो यहाँ पे आपको अनइंस्टॉल की जगह पे अपडेट लिखा आएगा, तो उस पर क्लिक करके जो है वो आप अपडेट उसको कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली सभी में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, बट अगर आप में ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं आता है किसी भी एप्लीकेशन का तो आप यहाँ पे आके जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर सकते हो। और नया एप्लीकेशन आता है तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल भी नहीं होता है आपका, तो यहाँ पे अनइंस्टॉल और अपडेट की जगह पे आपको ग्रीन कलर का सिंबल आएगा और यहाँ पे उसमें इंस्टॉल लिखा होगा, तो वहाँ से भी आप सीधा कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल अनइंस्टॉल और अपडेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे वाईफाई सेंटर, तो यहाँ पे आपका डिवाइस का मोबाइल डेटा ख़त्म हो जाता है, जो भी आपको सिम दिया गया है उसका, तो वो यहाँ से आप जो है वो अपना पर्सनल वाईफाई सिलेक्ट करके कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे वाईफाई का पासवर्ड एंटर करके आपको जो है ओके करना है तो कनेक्ट हो जाएगा आपका मोबाइल का या जो भी आप डिवाइस को कनेक्ट करना चाहते हो जिस भी वाईफाई से। तो यही है हमारा दर्पण डिवाइस, इसमें सारे के सारे जो एप्लीकेशन माइग्रेशन के बाद और सारे के सारे सेटिंग्स जो आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा और कुछ भी चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, एंड कोई भी दिक्कत आपको प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, उसका मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द आंसर करने का। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय, हैव फन, पीस आउट।